बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऑटोकैड सिविल 3D में किस तरह से प्रोफाइल क्रिएट की जाती है। इससे पहले जो लेक्चर गुज़र चुके हैं उसमें हमने सीखा था कि किस तरह से आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप किस तरह से ऑटोकैड सिविल 3D में सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ऑटोकैड सिविल 3D में अलाइनमेंट से किस तरह हम प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास सिविल 3D ओपन है और मैंने इसमें पॉइंट ऐड किए हुए हैं और सरफेस क्रिएट की हुई है। अब हम इसमें अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं। आप होम वाले टैब पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये अलाइनमेंट नज़र आ रही है और इस पर आप क्लिक करते हैं तो अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका कोई भी नाम दे लें। मेरे पास प्रोफाइल 1 लिखा हुआ है तो मैं इसी तरह इसका नाम रहने देता हूँ। उसके बाद टाइप है, आप सेंटर लाइन लगा लें, ऑफसेट लगा रहे हैं, आप कोई भी टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद स्टार्टिंग स्टेशन है, उसके बाद साइट का नाम दे सकते हैं, उसके बाद अलाइनमेंट स्टाइल आप यहाँ से दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर लेयर है, आप लेयर का नाम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं और सबसे नीचे अलाइनमेंट लेबल है तो आप लेबल में से कोई भी लेबल आप यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ से ऑल लेबल्स को ही सेट रहने दें। उसके बाद डिज़ाइन क्राइटेरिया है तो मैं इसको जिस तरह ये सेलेक्ट है इसी तरह रहने देता हूँ और यहाँ पर नीचे टिक कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अलाइनमेंट क्रिएशन का टूल हमारे पास ओपन हो चुका है। तो आप सबसे पहला ये ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टेंजेंट नो कर्व, यानी अगर आप अलाइनमेंट करते हैं तो ये कर्व के बगैर होगी। दूसरे नंबर पर फिर है, वो भी सेम ही है टेंजेंट लेकिन वो विद कर्व है, कर्व के साथ। और तीसरे नंबर पर अगर आप कर्व की सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से दूसरा नंबर जो 2 नंबर ऑप्शन है टेंजेंट विद कर्व्स, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अलाइनमेंट लगाता हूँ। जिस जगह पर आपने अपनी अलाइनमेंट एंड करनी है वहाँ पर आप इंटर करेंगे तो इस तरह से आपकी अलाइनमेंट वहाँ पर क्लोज़ हो जाएगी और आपकी मुकम्मल स्टेशनिंग हो जाएगी। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा रेडियस का प्रॉब्लम शो कर रहा है। तो इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आप रेडियस को कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो इस तरह अलाइनमेंट करने के बाद मैं अलाइनमेंट का टूल यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब हम अपनी अलाइनमेंट से प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो अलाइनमेंट के नीचे इसी तरह ये प्रोफाइल का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पर क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अलाइनमेंट का नाम प्रोफाइल 1 था वो मौजूद है। अगर आपने एक से ज़्यादा अलाइनमेंट की होंगी तो वो यहाँ पर लिस्ट की शक्ल में मौजूद होंगी, यानी जितनी भी आपने अलाइनमेंट की होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद होंगी। और यहाँ पर सरफेस का नाम मौजूद है, जिस नाम से भी सरफेस क्रिएट की होगी वो आपकी सरफेस का नाम यहाँ पर मौजूद होगा। आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आप ड्रॉ इन प्रोफाइल व्यू पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट अलाइनमेंट आ गया है। तो यहाँ पर अगर आपने एक से ज़्यादा अलाइनमेंट क्रिएट की होंगी तो उनकी भी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो आप यहाँ से भी उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी उसी अलाइनमेंट के हिसाब से आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही अलाइनमेंट की है तो यहाँ पर वो एक ही अलाइनमेंट शो कर रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल व्यू नेम है। आप यहाँ पर प्रोफाइल व्यू नेम जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। फिर प्रोफाइल व्यू स्टाइल है। उसके बाद नीचे ये लेयर है, आप इसी तरह लेयर का नाम और कलर वगैरह यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और बाकी जो सेटिंग है शो ऑफसेट प्रोफाइल बाय वर्टिकल, ये हम इसी तरह छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर स्टेशन रेंज है, जो हमने अलाइनमेंट की थी उसने उसकी जो स्टेशन रेंज है वो ऑटोमेटिक कैच कर ली है। आप यहाँ पर देखेंगे कि 0 से स्टार्ट होकर जो उसका आखिरी स्टेशन है वो 751.15 है, तो उसने उसको ऑटोमेटिक यहाँ से पकड़ लिया है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से स्टेशनिंग करना चाहते हैं, यानी 0 से स्टार्ट करके एंड 751 की बजाय कोई और स्टेशन आप करना चाहते हैं, तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑटोमेटिक रहने देता हूँ और यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल व्यू हाइट है, जो हमारी प्रोफाइल बनेगी और उसके साथ जो ग्रिड होगा डेटम से लेकर आखिर तक उसकी हाइट कितनी होगी वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये मिनिमम 5.79 और मैक्सिमम जो है वो 7.45 है। तो ये जो ग्राउंड लेवल हैं वो हमारे ग्राउंड लेवल थोड़े से छोटे हैं, तो उसके हिसाब से प्रोफाइल सेट नहीं बनेगी। तो मैं यहाँ से उसको अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा यहाँ पर 5 की बजाय मैं 1 कर देता हूँ, ताकि जो हमारा जो ग्राउंड लेवल है, जो ग्राउंड लेवल की लाइन लगेगी वो अच्छे तरीके से इस ग्राफ में एडजस्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर 1 और यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ। और उसके बाद नीचे स्प्लिट प्रोफाइल व्यू है, यहाँ से हम किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करेंगे और इसी तरह छोड़ के हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो आपने जो पीछे जो सेटिंग की है वो सारी की सारी इसी तरह यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ से फिर हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट बैंड सेट है, आप यहाँ से कोई भी अपना बैंड सेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नो बैंड कर सकते हैं, कट एंड फिल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जिस तरह से है हम उसी तरह रहने देते हैं। जो लिस्ट ऑफ बैंड है वो आप किस तरह से करेंगे, बॉटम ऑफ प्रोफाइल व्यू करना चाहते हैं या टॉप ऑफ प्रोफाइल व्यू करना चाहते हैं, हम इसको बॉटम ऑफ प्रोफाइल व्यू रहने देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल हैच ऑप्शन है, तो हम इसको इसी तरह रहने देते हैं और यहाँ से हम क्रिएट प्रोफाइल व्यू कर देते हैं। आप नीचे देख सकते हैं कि सिलेक्ट प्रोफाइल व्यू ओरिजिन, आपने जिस जगह पे भी प्रोफाइल अपनी क्रिएट करनी है आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरह आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जो हमारी हाइट थी वो प्रोफाइल में उसने चेंज नहीं की, उसने डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि 6 से शुरू किया है। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि उसने नीचे स्टेशनिंग कर दी है और उसके ऊपर जो ग्राउंड लेवल हैं वो ग्राउंड लेवल उसने लगा दिए। तो यहाँ पर डबल डबल ग्राउंड लेवल आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम अपना डिज़ाइन करेंगे तो
आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर भी डिज़ाइन लेवल रख सकते हैं या फिर नीचे रख सकते हैं। यानी एक साइड पे आपका ग्राउंड लेवल हो जाएगा, या वो ऊपर आप कर लें या आप नीचे कर लें, और दूसरी साइड पे आपका डिज़ाइन लेवल आ जाएगा। तो सबसे पहले ये हमारी लाइन जो है वो ग्राउंड लेवल की बहुत नीचे लग गई है, तो हम इसको सबसे पहले सेट कर लेते हैं। आप अपनी प्रोफाइल, इस पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल पे जाएंगे। सॉरी, राइट क्लिक करके प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पर एलिवेशन में जाएंगे। एलिवेशन में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑटोमेटिक थी हाइट थी वो उसने उसी को ही सिलेक्ट किया है। तो हम यहाँ से चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर भी इसको चेंज नहीं कर रहा मैनुअली। तो हम क्या करते हैं, हम नीचे से पहले इसको चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पर एडजस्ट डेटम लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर 2 देता हूँ और इसको मैं अप्लाई करता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने जो डेटम है वो 2 से शुरू कर दिया है, और जो हमारी लाइन है वो ऑटोमेटिक जो है वो तकरीबन अब प्रोफाइल के सेंटर में आ गई है। तो अब इस पे हम इजीली डिज़ाइन लाइन भी अपनी जो प्रोफाइल डिज़ाइन होगा वो भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हमें अपने प्रोफाइल पर डिज़ाइन लाइन लगानी है, तो हम फिर उसी तरह प्रोफाइल पर जाते हैं और प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स इस पर क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि सिलेक्ट प्रोफाइल व्यू टू क्रिएट प्रोफाइल। तो हम अपनी प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अलाइनमेंट 1, यहाँ पर नेम है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको प्रोफाइल डिज़ाइन लाइन लिख देता हूँ। यहाँ से नीचे जो आपकी सेटिंग है उसी तरह आप रहने दें कि प्रोफाइल स्टाइल जो है वो डिज़ाइन प्रोफाइल है, जो लेयर है वो सी रोड प्रोफाइल लेयर के नाम से है, और कंप्लीट लेबल सेट है। तो मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब फिर हमारे पास जो प्रोफाइल लेआउट का टूल्स बॉक्स है वो ओपन हो गया है। तो अब इसमें आप फिर वही ऑप्शन देखेंगे कि ड्रा टेजेंट, यानी जो कर्व के बगैर लाइन थी वो आप ड्रा करें, या फिर विद कर्व, और उसके बाद कर्व सेटिंग है और कन्वर्ट कर्व्स है। तो हम दूसरे नंबर वाला ऑप्शन फिर से सिलेक्ट करते हैं कि ड्रा टेजेंट विद कर्व्स। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी डिज़ाइन लाइन लगानी है। यहाँ पर लाइन कंप्लीट हो जाती है, आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो आपकी लाइन जो है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, या फिर आप अपने कीबोर्ड से इंटर करेंगे। डिज़ाइन लाइन लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि उसने आपकी मुकम्मल जो आपकी लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व है वो भी लगा दी है, पीवीआई स्टेशनिंग भी लगा दी, पीवीआई एलिवेशन भी लगा दिया है, और उसने आपको बता दी कि यहाँ पर ये लो पॉइंट स्टेशन है, ये हाई पॉइंट स्टेशन है, यहाँ पर फिर से ये लो पॉइंट स्टेशन है। आप इनको उठा के अपनी मर्ज़ी से ऊपर भी रख सकते हैं।
ताकि आपको इनको पढ़ने में किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने आपके ग्रेड भी लगा दी हैं और आपकी जो डिज़ाइन लाइन है वो भी लग चुकी है। तो उसके बाद जब आप नीचे देखते हैं तो अभी तक ये आपके जो डिज़ाइन लेवल हैं वो चेंज नहीं हुए, वो आपके अभी तक ग्राउंड लेवल है। तो आप इनको यहाँ से चेंज करने के लिए आप अपनी प्रोफाइल पर राइट क्लिक करके प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी पर जाते हैं। तो यहाँ पर आप बैंड्स पर आएंगे। बैंड्स पर आने के बाद आपको यहाँ पर ये प्रोफाइल 1 और प्रोफाइल 2 मिलेगी। आपने अगर ऊपर वाली साइड पे अपने डिज़ाइन रखने हैं तो प्रोफाइल 1 को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने नीचे वाली साइड पे आपने अपने डिज़ाइन लेवल रखने हैं तो आप प्रोफाइल 2 सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रोफाइल डिज़ाइन लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो डिज़ाइन लाइन है उसके जो लेवल थे वो ऑटोमेटिक सारे उसने एडजस्ट कर दिए हैं। तो इस तरह से आप आसानी के साथ अपनी प्रोफाइल AutoCAD सिविल 3D में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास डिज़ाइन लेवल लगाने के लिए कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं पता कि डिज़ाइन लेवल किस तरह से लगाना है, तो उसके लिए सबसे आसान हल ये है, अगर आप किसी पाइपलाइन का डिज़ाइन कर रहे हैं या रोड का कर रहे हैं या प्रेशर लाइन का या सीवरेज लाइन का, किसी भी लाइन का आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप अपने सर्वेयर से या आप अपने इंजीनियर से इसके लेवल लेंगे, यानी आप 0 पॉइंट का लेवल लेंगे और उसके लिए आप अपने डेटम से उतने मीटर पर लाइन लगाएंगे या सर्कल लगा लेंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों के आप लेवल लेकर, डिज़ाइन लेवल लेकर उनके लिए आप लाइन लगाएंगे और फिर उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल क्रिएशन टूल पर जाकर जब आप अपनी डिज़ाइन लाइन क्रिएट करेंगे, लगाएंगे, तो आप जिस जिस जगह पर आपका पॉइंट लगा होगा आप उस जगह पर क्लिक करते जाएंगे तो आपका बआसानी ये डिज़ाइन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मास्सलामा।